यूपी के सियासी माहौल को भांपकर छोटी पार्टियां भी रथ यात्रा निकालने में पीछे नहीं। वो दल भी रथ यात्रा के भरोसे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं है। क्या रथ की सवारी से छोटी पार्टियों का भी कल्याण मुमकिन है? अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हों या फिर जाटलैंड के लीडर जयंत चौधरी, दोनों नेता पॉलिटिकल रथ हाँक रहे हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए टक्कर, इंक्लाइंड टू इमिटेट। साल 2016, तब यूपी के सियासी गलियारे में एक ही चर्चा थी, चाचा भतीजे का झगड़ा। समाजवादी कुनबे की कलह खुलकर सामने आ गई थी। घर का विवाद राजनीतिक मंच पर शुरू हो गया। पार्टी मीटिंग में शिवपाल और अखिलेश की जोरदार बहस होती थी। माइक छीने जाते थे। अखिलेश खेमे के नेताओं को शिवपाल स्टेज से धकिया देते थे। गद्दी की इसी खींचतान ने साइकिल की हवा निकाल दी। विधानसभा चुनाव में खामियाजा चाचा और भतीजे दोनों ने भुगता। शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाकर ताल ठोकी, लेकिन चुनावी दंगल में चारों खाने चित हो गए। चाचा भतीजे की लड़ाई का पूरा फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश ये भूल दोहराने को तैयार नहीं। उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को साथ लिया है। शिवपाल अखिलेश ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान भले न किया हो, मगर मतभेद मिटा दिए। भतीजे का भला करने के लिए चाचा शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली। निर्दलीय लड़ना, हम तो तैयार थे। अब जब क्षेत्र में निकले तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा लड़ना है। शिवपाल यादव के रथ पर सवारी करने वालों में मुस्लिम धर्मगुरु और दूसरे दल के नेता भी शामिल हैं। ये तस्वीर देखिए। शिवपाल के साथ उनके रथ पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी नजर आए। 7 चरणों में निकला शिवपाल का रथ 27 नवंबर को अयोध्या में जाकर थमा था। शिवपाल ने भगवान कृष्ण के वंशज का नाता देकर रथ को वृंदावन से हाँका था, तो वहीं चौधरी चरण सिंह के वंशज जयंत चौधरी जाटलैंड में रथ की सवारी कर रहे हैं। किसानों की नब्ज पर हाथ रखने के लिए जयंत चौधरी ने आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। 7 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच जयंत का रथ 17 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। अपनी रथ यात्रा के दौरान जयंत ने खापों के चौधरियों को जुटाया। रणनीति के तहत आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रमों में सभी गिले शिकवों को दूर किया। जयंत के शक्ति प्रदर्शन को गठबंधन में सीटों पर दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी वेस्ट यूपी की कितनी सीटें आरएलडी को देगी, ये भी अब तक तय नहीं है, क्योंकि आरएलडी के चुनावी प्रदर्शन और परसेप्शन पर सवालिया निशान लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।